प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। परमेश्वर महान है और अद्भुत है और हमें पता है प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम इसमें मग्न और आनंदित हैं। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 32 पद को, ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। प्रियो, जो भी परिस्थिति हो जाए, यीशु के संग चलते रहिए, क्योंकि आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा। प्रियो, आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? Thank you, Lord. You're great and you're mighty, Lord. उसका कलाम ही दिल में रख कर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई, उनको ना मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांसें है मेरी, जब तक सांसों में सांसें है मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? जल के लिए जैसे तरसे है हिरनी, उनके लिए तड़पे मेरा मन। जाऊंगा कब मैं सामने उसके, जाने कब होगा ये मिलन। प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की। देख के तरसे नयन,
से नयन। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने, चाहे या न माने, चाहे कोई माने, चाहे या न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप महान है प्रभु। यू आर एन अनचेंजिंग गॉड। आप यहोवा कभी बदलते नहीं हैं। इस घड़ी समय प्रभु हम जब तेरे दास से वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने मेरे प्रिय लोग ओ प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिएगा, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि आज संध्या के समय में उसके वचनों को सुने और इस चैनल के द्वारा से हम लोग आमना सामना होने पाए। हम पिछले दिनों में आने नहीं पाए, इसके लिए हम खेद जताते हैं। जिस तरह से हमने कहा कि हमारे रौकलम ओडिशा प्रेयर फेस्टिवल होने को जा रहा है और इसमें अपोस्टल अंकित साजवान दिल्ली से आ रहे हैं और एक बड़ा मेगा प्रोग्राम होने को जा रहा है। और इस बात के लिए हम लोग सब बहुत सारे कलीसिया मिलके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और हमारा भी कुछ काम इसमें है, इसलिए प्रतिदिन बहुत भाग दौड़ करना पड़ रहा है, इसलिए समय नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा सा इरेगुलर रहेगा। प्रोग्राम के बाद में हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस में आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। आप लोग प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए, ताकि चैनल आगे बढ़ते रहे और ढेर सारे लोग इसमें आशीषित होने पाए। आमीन। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संध्या के समय में आपने इस चैनल के माध्यम से हम सबों को जोड़ा है प्रभु जी। इस समय जो वचन हम सुनने को जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में एक नया रंग को भरने पाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल को मजबूत करने पाए परमेश्वर पिता, हमें ऊंचा करने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, हम बेहतर समझने पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए आदर से सुखराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। जितने लोग नए आए हैं, हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे प्रत्येक मैसेज के अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचने पाए। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल प्रीस्टहुड यानी राजकीय याजक। इसका मतलब होता है एक याजक जिसके ऊपर में एक राजा का अभिषेक रहे। एक याजक जिसमें याजक का अभिषेक तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर में राजा का भी अभिषेक रहेगा। वो याजक का भी झलक दिखाएगा और वो एक राजा का भी झलक दिखाएगा। दोनों का झलकी उसके जीवन में दिखाई देने पाएगा। आमीन। ये एक बहुत बड़ा उपाधि है जो कि हम लोगों को, जो अनुग्रह के युग के लोग हैं, विश्वास करते हैं, हमको परमेश्वर ने दिया है। और ये चीज परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। तो राजकीय याजक का झलक क्या दिखना चाहिए, इस बात को समझेंगे हम लोग राजकीय याजक हैं तो क्या झलक दिखना चाहिए, कौन सा प्रगटीकरण हमारे जीवन में दिखना चाहिए, कौन सा ब्लेसिंग दिखना चाहिए, जिससे कि हम लोग राजा भी हैं, प्रकट हो, और हम लोग याजक भी हैं। और इस प्रकार का चीज को परमेश्वर इस धरती में हमारे जरिए से, आपके जरिए से प्रकट करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को बहुत प्रकार का उपाधि दिया गया है। यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, जब यीशु को हम लोग उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो हम लोग को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। हम लोगों को मसीह का राजदूत भी कहा गया है। फिर हम लोग को स्वर्ग का नागरिक भी कहा गया है। फिर बहुत सारी चीज है, उसमें यह भी चीज कहा गया है कि हम लोग एक राजकीय याजक भी हैं, यानी एक ऐसा याजक जो परमेश्वर का सेवा टहल करते हैं, जिसमें राजा का भी अधिकार होता है, कि राजा के समान अधिकार होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो पोजीशन है, ओके, जो स्तर है,
इसमें हमको राजकीय याजक के रूप में परमेश्वर स्थापित किया है, करता है। इसमें बड़ा ही अधिकार है, इसमें बड़ा ही जबरदस्त इसका प्रगटीकरण दिखता है, इसका आशीष दिखता है। और जब हम लोग समझते हैं तब जाके ये प्रगटीकरण हमारे जीवन से दिखाई देगा। वरना जितने लोग यीशु को ग्रहण किए उनको राजकीय याजक परमेश्वर ठहरा दिया है, वो बन चुके हैं। लेकिन नहीं समझने के कारण से कि राजकीय याजक में दो क्या चीज दिखाई देता है, राजा का मतलब क्या और याजक का मतलब क्या, ये दोनों सम्मिलित होते हैं तो क्या दिखता है और क्या दिखना चाहिए, नहीं समझने के कारण से बहता नहीं हमारे जीवन में। उसी बात को हम थोड़े शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। आमीन। एक वचन कहता है, पहला पात्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 आयत, यहां पर यूं लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक राजपदधारी याजकों का समाज। यहां लिखा हुआ है राजपदधारी याजकों का समाज। याजक हैं, याजकों का समाज है, लेकिन कैसे इस याजक के ऊपर में कौन सा अधिकार है? राजपदधारी, माने एक राजा का समान अधिकार इसके ऊपर में रहता है। हालेलुया। राजा का अधिकार क्या रहता है उसको भी हम लोग देखेंगे, और याजक का क्या कार्यकलाप रहता है उसको भी हम लोग नीचे देखेंगे। और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की गुण प्रकट करो। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को यीशु मसीह में ये अधिकार मिला है, तो हम लोग उसके गुण को प्रकट करें। और कौन सा चैनल से प्रकट करें? राजा के हिसाब से भी प्रकट करें, राजा वाला भी गुण प्रकट करें, प्रेज द लॉर्ड, और याजक वाला भी गुण प्रकट करें। यीशु मसीह दोनों राजा भी था और याजक भी था। ये तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे क्यों हमको राजकीय याजक ठहराया गया और कैसे हमको राजकीय याजक ठहराया गया, क्यों ठहराया गया और कैसे ठहराया गया, कैसे इस पद में पहुंचते हैं। यह पद इतना आसान नहीं था कि राजा का और याजक दोनों का झलक एक ही व्यक्ति में दिखाई दे, हम में दिखाई दे। यह पुराने व्यवस्था में नहीं था, पुराना नियम में यह चीज नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग देखेंगे इसको। और ये राजकीय याजक के विषय में परमेश्वर ने इजरायलियों को भी प्रतिज्ञा किया था, लेकिन इसका निचोड़ जो है और इसका आशीष जो है यीशु मसीह के आने के बाद में रियली में प्रकट हुआ असल में। आइए देखते हैं हम लोग निर्गमन की पुस्तक में हम लोग 19 अध्याय उसका 5 और 6 आयत अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर यूं लिखता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। मूसा को परमेश्वर ने ये बात को कहने के लिए कहा और मूसा ने इस्राएलियों को ये कह दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन रियली में ये प्रतिज्ञा, ये प्रॉमिस यीशु मसीह में आके पूरा होता है और इसका बेनिफिट आज एक्चुअली में हम लोग लेते हैं। इजरायली लोग ये बेनिफिट नहीं लेने पाए, जो लोग व्यवस्था में थे। क्यों नहीं लेने पाए? उसका एक कारण है, उसको भी हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के राज के अंदर में परमेश्वर अगर पूरा अपना महिमा को प्रकट करना चाहेगा और पूरा अपना रुतबा को प्रकट करना चाहेगा, पूरा अपना पावर को प्रकट करना चाहेगा और पूरा अपना गुण को प्रकट करना चाहेगा, तो दोनों चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, राजा वाला चैनल का और याजक वाला चैनल का। हालेलुया। और अलग अलग चैनल से प्रकट होगा तो पूरा रीति से दिखाई नहीं देगा। एक ही व्यक्ति में दोनों चीज अगर दिखाई देगा तो उसका ग्लैमर, उसका महिमा, उसका रुतबा अलग लेवल में, अलग चरम सीमा में दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कि यहूदियों लोगों के जीवन में एक ही व्यक्ति में राजा और एक ही व्यक्ति में याजक का गुण नहीं दिखता था, अलाउड नहीं था। परमेश्वर ऐसे सिस्टम को नहीं रखा था। ओके, पुराना व्यवस्था यानी मूसा का व्यवस्था जो है, मूसा का जो सिस्टम है, उसमें जो राजा बन रहा है वो याजक नहीं बन सकता है, और जो राजा बन रहा है, जो याजक बन रहा है
वो राजा नहीं बन सकता है। एक सेपरेट व्यक्ति राजा बनेगा, वो राजा का ही गुण को प्रकट करेगा, और एक सेपरेट व्यक्ति याजक बनेगा तो याजक का ही गुण को प्रकट करेगा। लेकिन एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों चीज नहीं दिखाई देती। ये पुराने नियम में और मूसा के व्यवस्था में ये अलाउड नहीं था, जिसमें कि यहूदी लोग थे और वो अलग अलाउड नहीं थे। हालेलुया। इसलिए कोई याजक ऑफिस को छोड़कर राजा के ऑफिस में नहीं जा सकता है काम करने के लिए। राजा अपना ऑफिस को छोड़ के याजक का ऑफिस में आके काम नहीं कर सकता है। और इस तरह से अगर होता था तो बहुत डेंजर होता था, उसका परिणाम भी बहुत डेंजरस होता था। उसको भी हम लोग नीचे में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो पहले इस बात को समझें कि याजक का काम क्या था और राजा का काम क्या था। पहले देखते हैं कि याजक का क्या फंक्शन था, उसका वर्क क्या था, उसका काम क्या था। 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताता हूं। पहला, याजक का काम था परमेश्वर के मंदिर में और मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का सेवा टहल करना, परमेश्वर का सेवकाई करना, सेवा टहल करना, वर्शिप करना। ओके, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनना, पापी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनना, प्रार्थना करना, परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर का सम्मति को लेके आना, ये याजक लोग का काम था। भेंट चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना, ये ये याजक लोगों का काम था। फिर ये याजक लोग के इर्द गिर्द में क्या दिखते थे मालूम? क्या मेन जो चीज दिखता था? धूप। वो लोग जहां भी सेवा करते थे धुआं धुआं होते थे, क्योंकि धूप चढ़ाते थे वो लोग। धूप का सेंट के इर्द गिर्द रहते थे। धूप, ओके, गांधरस, ओके सॉरी, लोबन से वो लोग आग जलाते थे, उसमें आग डालते थे और वो धुआं धुआं होता था और परमेश्वर के सामने धूप करते थे। ये याजक लोगों का काम था। तो धूप के इर्द गिर्द में रहते थे लोग, दिया के इर्द गिर्द में रहते थे वो लोग, रोटी खाते थे वो लोग, रोटी के इर्द गिर्द में रहते थे। इस प्रकार का माहौल याजक लोग का होता था। और लोग परमेश्वर से पूछते थे, परमेश्वर से बात लाते थे, परमेश्वर के मानसा को जानने की कोशिश करते थे। ये याजक वाला काम था। लेकिन राजा लोगों का काम था सिंहासन में बैठना, वहां से वो लोग प्रजा लोगों को देखना, देश को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना और पावर को दिखाना, महिमा को दिखाना। हालेलुया। और ये लोग, राजा लोग, किसके इर्द गिर्द मंडराते थे? उसके इर्द गिर्द क्या मंडराता था? सोना, चांदी, धन, संपत्ति, रुतबा, इस प्रकार का चीज किससे घिरे हुए रहते थे। लेकिन याजक लोग लोबान, सुगंधित तेल, ये सब के इर्द गिर्द में रहते थे, सेंट के इर्द गिर्द रहते थे। लेकिन राजा लोग सोना, चांदी, इसके इर्द गिर्द रहते थे। तो राजा अगर इस माहौल में है तो याजक का माहौल वहां का सेंट नहीं ले सकता। और याजक पद में है तो सोना, चांदी और पावर, ग्लोरी, महिमा, इसके इर्द गिर्द पावर दिखाना, लड़ाई जीतना, लड़ाई करना, ये काम उसका नहीं था। देख रहे हैं, ये अलाउड नहीं था मूसा के टाइम में। लेकिन आप सोचिए कि दोनों चीज एक जगह में मिश्रित होता तो उसका ग्लैमर और क्या खास दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दोनों चीज एक ही व्यक्ति में दिखाई देता था, जो चीज की अलाउड नहीं था। और जब कभी भी राजा याजक का ऑफिस में जाके काम करने की कोशिश करता था या तो याजक का काम को करने की कोशिश करता था तो परमेश्वर उनको दंड देता था। इतना स्ट्रिक्ट था। राजा जंप नहीं कर सकता है याजक का एरिया में, और याजक जंप नहीं कर सकता है राजा के एरिया में। आइए देखते हैं दो राजा लोग कैसे भूल किए और उसका रिजल्ट कितना खतरनाक हो, और राजा लोग कितना वंचित रहते थे याजक वाला पद से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं इसको। जो दूसरा इतिहास, उसका 26 अध्याय, उसका 16 से लेके 21 आयत यहां पर क्यों क्या कहता है। यहां एक राजा के विषय में कहता है जिसका नाम है उजिया राजा। और इसी उजिया राजा के विषय में आपको यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय 1 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा है। यशायाह कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा
उजिया राजा मरा, उस वर्ष मैंने परमेश्वर को सिंहासन में विराजमान देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहता है, परमेश्वर से बातें करता है। तो यहां पर उजिया राजा मरा। क्यों मरा, कैसे मरा, कौन था यह राजा, इस एरिया में हम लोग देखेंगे। कहां? दूसरा इतिहास उसका 26 उसका 16 से लेकर 21 आयत। यहां क्या कहता है? परंतु जब वह सामर्थी हो गए, कौन? उजिया राजा सामर्थी हो गया। कैसे सामर्थी हुआ? उसने क्या क्या उपलब्धि पाए थे, इसका ऊपर में सारा लिस्ट दिया हुआ है। गजब का बड़ा बड़ा उपलब्धि किया था। राजा लोगों का इस तरह का उपलब्धि था और याजक लोग ऐसे उपलब्धि नहीं पाते थे। ओके, तो ये फर्क था। लेकिन ये राजा को कहीं ना कहीं पता नहीं उसके दिमाग में क्या हुआ कि याजक वाला एरिया को भी हाथ लगाया उसने। देखिए क्या लिखता है। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, राजा है। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया। अब वहां पर जो याजक था वो अजर्या था, ये काम अजर्या का था, लेकिन यहां पर उजिया राजा कर रहा है। और उससे संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा। राजा का कौन सामना करेगा? सामना किया, चलो बोलेंगे भाई इसको, ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि राजा का ग्लैमर अलग रहता था, लेकिन ये घमंड में चढ़ गया है, वो गड़बड़ कर रहा है यहां पर। हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, बोल रहे। तू याजक नहीं है, तू राजा है, तेरा ऑफिस नहीं है, तेरा काम नहीं है। हारून की संतान अर्थात उन याजकों, हारून की संतान मतलब लेवी लोग, हारून लेवी वंश में से था और लेवी की संतान माने हारून के संतान लेवी लोग, याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। धूप जलाने को उनको ऑफिस में ठहराया गया, पवित्र किया गया। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा महिमा का कारण, ये काम महिमा का कारण नहीं होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझुला उठा। नहीं, मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। राजा अपना पावर दिखा रहा है, ये राजा का गुण होता है ना, पावर दिखाना। ओके, लेकिन वो ऑफिस में घुस गया ना, याजक का ऑफिस में घुस गया, जो नहीं करना चाहिए था। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। सबके देखते, याजक के देखते देखते उनके माथे पर कोढ़ रोग आ गया। हालेलुया, कोढ़ रोग आ गया, प्रकट हुआ। अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। कितना भयंकर है कि जो राजा है, मैं भी सेवा करूं, याजक बनूं, धूप चढ़ाऊं, प्रभु से पूछूं, धूप का सेंट को लूं, वो सेंट अच्छा लगता है, वो तेल, अभिषेक तेल जो याजक लोग लगाता मैं भी लगाऊं, ये सब अलाउड नहीं था। इसका याजक का अपना ग्लैमर है, अपना रुतबा है, उसका अपना ब्लेसिंग है। प्रेज गॉड, हालेलुया। याजक लोग के ऊपर में परमेश्वर के अलग अनुग्रह है, राजा लोग के ऊपर में अलग अनुग्रह है। ओके, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया, उसने आप बाहर जाने को उतावली हो गया। कोढ़ जैसे लगा, उस ऑफिस से भाग गया, वो मंदिर से भागना पड़ा उसको। कितना स्ट्रिक्ट था परमेश्वर। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। यह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। तो राजा लोगों का क्या काम है? लोगों का न्याय करना। ये काम को हम लोग देखते हैं। ये काम को छोड़ के वो मंदिर में धूप जलाने को किया था। धूप नहीं जलाना था, प्रार्थना कर सकता है,
लेकिन वहां का सेवा टाल का जो सिस्टम है उसको वो हाथ नहीं लगा सकता है। उसी तरह से याजक राजा का मैटर को हाथ नहीं लगा सकता है। इस प्रकार का स्ट्रिक्ट था और कोड़ में ही मरा, अलग मरा, अकेले में मरा। अब देखिए इसका रिजल्ट कितना भयंकर हो जाता है इसके जीवन में। ये फैसिलिटी राजा के लिए पुराना व्यवस्था में नहीं था, पुराना वाचा में नहीं था। आमीन। ऐसी ही चीज साउल के साथ भी हुआ, वो भी राजा था। देखते हैं वहां पर क्या होता है। पहला सामुएल उसका 13 अध्याय 7 से लेकर 14 आयत, यहां पर क्या कहता है। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देश में चले गए, परंतु साउल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। साउल राजा हो गया और सब लोग प्रजा लोग उसके पीछे हो गए। वह सामुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु सामुएल गिलगाल में ना आया। पर सामुएल जो भविष्यवक्ता था और याजक भी था, भविष्यवक्ता लोग याजक के पद में भी रहते थे। ओके, तो उसने कहा था 7 दिन के बाद मैं आऊंगा, मैं कुछ बलि चढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम लड़ाई के लिए जाना। ओके, और जब 7 दिन वेट किया और सामुएल नहीं पहुंचा तो साउल क्या कर रहा है, परंतु सामुएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। होम बलि और मेल बलि इसको चढ़ाना नहीं था, राजा होके नहीं चढ़ाना था, लेकिन उसने चढ़ाया। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि सामुएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। सामुएल ने पूछा, तूने यह क्या किया? सामुएल पूछा, क्या किया, भूल किया, क्यों ऐसे किया भाई, तूने गड़बड़ किया। साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए लड़ाई करने के लिए आ गए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। मैं डर गया और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपने इच्छा ना रहने पर भी होम बलि चढ़ाया। नहीं इच्छा था लेकिन क्या करेंगे, चढ़ा दिए। बोल रहा है, सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ओके, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। इसका राज्य भी गया, उसका राज को छीन लिया, परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आप देख रहे हैं उजिया राजा के साथ में क्या हुआ, उसको कोड़ हो गया, कोड़ में ही मरा। यह व्यक्ति राजपद से हटा दिया गया, परमेश्वर अभिषेक को ले गया इसके जीवन से, और इसके जीवन में दुष्ट आत्मा आ जाता है। जानते हैं, दुष्ट आत्मा से सताया जाता है। इतना स्ट्रिक्ट था उस समय में कि राजा है तो याजक नहीं बन सकता, याजक है तो राजा नहीं बन सकता है, और दोनों का अपना अपना महिमा है। प्रेज द लॉर्ड। और दोनों पर महिमा, दोनों जो रुतबा है ना, वो परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन एक ही व्यक्ति में दिखाई नहीं दे सकता, एक ही बर्तन में दिखाई नहीं दे सकता है। ये उस समय की बातें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग व्यवस्था के सिस्टम में नहीं है, हम लोग विश्वास के सिस्टम में हैं। और विश्वास का सिस्टम अब्राहम लेकर आया, यानी अब्राहम के सिस्टम में है, अब्राहम के छत्र छाया में है हम लोग। और अब्राहम के छत्र छाया में क्या होता है, हम याजक और राजा दोनों का मिश्रण को दिखा सकते हैं। दोनों हम में दिखता है, दोनों में हम में दिखा सकते हैं। प्रभु इसलिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे, उसको देखेंगे हम लोग। आमेन। देखिए गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 आयत, यहां इस तरह से लिखा हुआ है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। विश्वास का सिस्टम व्यवस्था का सिस्टम से उसका कोई संबंध नहीं। व्यवस्था का सिस्टम मतलब मूसा का सिस्टम। मूसा का सिस्टम में राजा एक चैनल रहेगा, याजक एक चैनल रहेगा।
व्यवस्था, विश्वास का सिस्टम जो है वो अब्राहम का सिस्टम है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था का सिस्टम में व्यवस्था को पालन करोगे तो धर्मी होगे, विश्वास का सिस्टम में विश्वास करोगे तो धर्मी होगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, यीशु मसीह क्रूस में लटकाया इसलिए किया कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक यानी हम तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। विश्वास के द्वारा से उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। विश्वास के सिस्टम में पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है, व्यवस्था के सिस्टम में पवित्र आत्मा सिर्फ ऊपर आता था। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास के सिस्टम में याजक और राजा दोनों एक व्यक्ति के अंदर में दिखाई देता है और एक व्यक्ति दिखा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आइए मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। यहां पर उत्पत्ति 15 उसका 6 आयत यहां पर क्या कहता है? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिखे में धर्मी गिना। किसने? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के कहा हुआ बात पर विश्वास किया और इसलिए परमेश्वर ने उसको धर्मी कहा, क्योंकि अब्राहम के टाइम में तो कोई व्यवस्था नहीं था। अब्राहम कैसे धर्मी हुआ? विश्वास के द्वारा से। हम कैसे धर्मी हुए? विश्वास के द्वारा से। तो अब्राहम हम का सिस्टम और हम लोग जो विश्वास हुए सेम ही है, तो हम लोग अब्राहम के सिस्टम से आशीष पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब देखिए ये अब्राहम कौन है और ये अब्राहम को किसने आशीष दिया? अब्राहम को जो आशीष हम लोग प्राप्त करते हैं, ये अब्राहम का सिस्टम को किसने एक्टिवेट किया, किसने स्थापित किया, किसने ब्लेस किया, किसने सुरक्षित रखा, किसने सिक्योर किया? मैं कह बोलूंगा अब्राहम को, उस सिस्टम को। यहां देखेंगे हम लोग उत्पत्ति 14 उसका 17 से लेके 20 आयत। यहां पर क्या कहता है? जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था। कौन? अब्राहम एक लड़ाई को लड़ने गया, ठीक है, तलवार हाथ में लिया, 318 लोगों को अपने साथ में लिया और लूत को कुछ राजा लोग अटैक किए, सदोम और गोमोरा का, और वहां के राजाओं को अटैक करके लेके बंधुआई बना के लेके जा रहे थे। तो लूत को भी लेके गए, उसके भतीजा को भी लेके गए। तो उसको भतीजा को बचाने के चक्कर में 318 ट्रेंड उसके सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो खुद भी तलवार पकड़ा और लड़ने के लिए गया। कौन? अब्राहम। लड़के उन राजाओं को जीता। प्रेज द लॉर्ड। उन राजाओं को जीता और जीत के सब कुछ को लौटा कर आया। जब लौट के आ रहा है तो देखिए, जीत कर लौटा आ रहा था, तब सदोम का राजा शबे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। लेकिन सदोम और गमोरा का राजा आने से पहले क्या हुआ है? उससे पहले कौन भेंट किया है? तब सालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है ना? तो सालेम का राजा भी है मेल्कीसेदेक और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी है। तो ये जो राजा है यहां पर प्रकट हो रहा है मेल्कीसेदेक, है ना? ये राजा भी है, याजक भी है। ओके, अब ये अब्राहम को ब्लेस करने के लिए है। जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखरस ले आया। रोटी और दाखरस ले आया। याजक लोगों का काम है रोटी और दाखरस देना। रोटी और दाखरस जो यहाँ पर लेकर आया, ये प्रभु भोज को दर्शाता है। यीशु मसीह अपना मांस और लहू को खाने और पीने के लिए देता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि मेल्कीसेदेक की रीति पर ही यीशु मसीह को याजक ठहराया गया था। आमीन। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब वस्तुओं का दशमांश यहां पर देता है। तो अब्राहम को जो फेथ का सिस्टम को प्रकट करता है, उसको स्थिर किसने किया? एक राजा और एक याजक ने, मेल्कीसेदेक। और मेल्कीसेदेक के विषय में बड़ा ही अद्भुत चीज कहा गया है। देखिए क्या कहता है इब्रानी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 5 से लेकर 6। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली,
यीशु मसीह जो है महायाजक बनने का बड़ाई नहीं लिया उसने अपने आप, उसको दिया गया बोलता है, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा तू मेरा पुत्र है, यानी पिता ने दिया। आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। फिर कहता है इसी प्रकार वह दूसरी जगह भी कहता है तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। परमेश्वर ने शपथ खाया और यीशु मसीह को ब्लेस किया कि मेल्कीसेदेक की रीति पर तू उस ऑर्डर में, उस सिस्टम में तुम याजक है। तो यीशु मसीह याजक भी था और राजा भी था। जानते हैं होशन्ना होशन्ना बोल के, है ना, राजा है, यहूदियों को राजा बोल के वो उसका प्रकटीकरण था। आमेन, हालेलुया। और वो याजक भी ठहराया गया बोलता है यहाँ पर। इसीलिए परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठ के आज भी याजक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इस धरती में तो क्या हुआ, वो राजा बन के आया था, ओके, और याजक भी था, और याजक का काम को अभी भी जारी रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और 1000 साल के लिए राज करने के लिए इस धरती में कलीसिया के साथ में वो फिर से आने वाला है, क्योंकि वो राजा भी है और याजक भी है आज। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, अभी देखिए इस मेल्कीसेदेक के विषय में और क्या कहा जाता है। इब्रानी 5 उसका 10 से 11। और उसे परमेश्वर की ओर से मेल्कीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में, मतलब इस मेल्कीसेदेक के विषय में हमें बहुत सी बात कहनी है, अब बहुत सारे भेद की बात है जिसका समझना कठिन है। तो मेल्कीसेदेक का रेवलेशन जब मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा, तो और आप तगड़ा रूप में आपके जीवन में आप प्रकट करने पाएंगे। किसको? हालेलुया, अपने विश्वास को, अब्राहम का जीवन को, अब्राहम का आशीष को प्रकट करने पाएंगे। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनते हो, क्योंकि तुम ऊंचा सुनते हो, तुम्हारा हृदय कठोर है, इसलिए इसका भेद की बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो बोल के इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए गलातियों की पत्री में क्या कहता है, 3 उसका 29 में यहां लिखा हुआ है, और यदि तुम मसीह के हो, कौन? हम मसीह के हैं, तो अब्राहम के वंश है, अब्राहम के वंश। अब्राहम को किसने आशीष दिया? मेल्कीसेदेक ने दिया। और यीशु मसीह को कौन सा उपाधि मिला? मेल्कीसेदेक के द्वारा से ही याजक ठहराया गया, उसी का पद उसको मिला है। तो यीशु मसीह से हम जो आशीष पाते हैं, हालेलुया, अब्राहम ने भी सेम आशीष पाया। किसे? मेल्कीसेदेक से। और अब्राहम विश्वास का सिस्टम को दर्शाता है। विश्वास का सिस्टम में धर्मी ठहराया गया, हम भी विश्वास के सिस्टम से धर्मी ठहराया जाते हैं। इसीलिए आज हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पाते हैं, तो हम लोग अब्राहम के साथ जुड़ जाते हैं और अब्राहम का आशीष हमारे जीवन में दिखाई देता है। यहां लिखा हुआ है यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश हो। अंग्रेजी में लिखा अब्राहम का बीज हो। प्रेज द लॉर्ड। इसको ध्यान से सुनिए, अब्राहम का बीज हो। आम का बीज है बोलते हैं, टमाटर के बीज है बोलते हैं, लौकी का बीज है बोलते हैं, आम का बीज है। तो आम का बीज क्या पेड़ देगा? आम का पेड़ देगा। हम अब्राहम का बीज हैं, तो हम कौन सा पेड़ पैदा करेंगे? अब्राहम को पैदा करेंगे, यानी अब्राहम वाला आशीष को प्रकट करेंगे। अभी समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को मेल्कीसेदेक पर आशीष किया था। आमीन। अब्राहम के जीवन में आप देखते हैं याजक वाला काम भी दिखता था और राजा वाला काम भी था। लड़ने गया ना राजा लोग से, राजा लोग, आजू बाजू के राजा लोग डरते थे उससे। प्रेज द लॉर्ड। और अब्राहम, प्रेज द लॉर्ड, याजक के का पदभार या तो याजक वाला काम को ऐसे काम किया, सेवा टहल किया है परमेश्वर का, कि उसका रिजल्ट क्या होता है? अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाए। तो याजक वाला जो सिस्टम है, याजक वाला जो फंक्शन करेंगे, तो परमेश्वर के इतना करीब हो जाएंगे कि परमेश्वर मित्र कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब राजा रहते हैं, तो राजा किसके इर्द गिर्द रहता है? सोना चांदी हीरा मोती। अब्राहम सोना चांदी हीरा मोती में धनवान था, लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें याजक का भी प्रकटीकरण दिखाई देगा, परमेश्वर से सुनने वाला होगा, परमेश्वर के करीब जाने वाला होगा, परमेश्वर से पूछने वाला होगा, परमेश्वर का सेवा टाल करने वाला होगा, दर्शन प्राप्त करने वाला होगा, साथ में राजा के समान अधिकार भी रखेगा। हालेलुया।
पावर भी रखेगा, योद्धा भी रहेगा और सोना चांदी भी रहेगा जो राजा लोगों के पास में रहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? तो आज हमको परमेश्वर ने क्या ठहराया है? राजकीय याजक, यानी अब्राहम के समान हम लोग धन संपत्ति में भी समृद्ध रहेंगे और सेवा टहल में भी इतना समृद्ध रहेंगे कि परमेश्वर के इतना करीब हो सकते हैं, जा सकते हैं कि मित्र कहलाया जा सकते हैं। हालेलुया। और सुन सकते हैं। परमेश्वर अब्राहम को नहीं कहता है, जब सदोम और गमोरा को नष्ट करने जा रहा था तो बोलता है उसको नष्ट कर रहा हूं मैं, कैसे मैं अब्राहम को छोड़ दूं, कैसे मैं उसको जानकारी ना दूं? तो इसीलिए बहुत सारे जानकारियां प्रेज द लॉर्ड प्रभु हमको देना चाहता है, याजक वाला चैनल से और राजा वाला चैनल से पावर, सामर्थ, अधिकार, महिमा ये देना चाहता है और दोनों ही चीज हम में दिखाई देगा। तो हम जो अनुग्रह के युग के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के सामने राजकीय याजक है तो बड़ा महिमा प्रकट कर सकते हैं। और इसके लिए, इस गुण के लिए परमेश्वर दिखाने के लिए हम सबों को ठहराया है राजकीय याजक और बुलाया भी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बताने को तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी। प्रभु आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी लॉर्ड। आज तो अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु जी, तूने हमें राजकीय याजक ठहराया प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, और किस रीति से ठहराया है वो भी आपने हमें बताया प्रभु जी लॉर्ड। हम लोग प्रभु जी राजा का गुण भी प्रकट करने पाए और याजक का गुण भी प्रकट करने पाए। इसलिए प्रभु जी हमारे श्रोताओं को ऐसे ही ब्लेस कर और इन गुत्थियों को और बेहतर समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग दे, समझ दे, ताकि समझने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी पूरे हमारे श्रोताओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं लॉर्ड, और परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी आगे बढ़ा के लेके चल, और प्रभु जी हर एक के जीवन प्रभु जी आशीष में रहने पाए अब्राहम के समान। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। तो प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। सो आज इस वचन के द्वारा से आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। फिर से मैं कहता हूं ये हमारे आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स हैं, इसीलिए थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, इसलिए हो सकता है रेगुलर बेसिस में हम प्रोग्राम लाने ना पाए, लेकिन ये चैनल बंद नहीं होगा जब तक हम जीवित हैं। इस चैनल में परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।